करवा चौथ की पौराणिक कहानी। करवा चौथ की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसकी पौराणिक कथा भी उसी तरह महत्वपूर्ण है। पूजा के बाद ही कथा सुनना आवश्यक होता है और इस कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। कथा के अनुसार इस दिन पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए पत्नी अपने पति की रक्षा करने का व्रत रखती है। इस व्रत का परिणाम है कि वह अपने पति के साथ खुशहाल और सुखी जीवन जीती है। शाम के समय सुहागिनियां देवी पार्वती और शिव परिवार की पूजा करती हैं और पूजा के बाद कथा का सुनने का विधान होता है। इस दिन कथा का श्रवण न किया जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए कथा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ की कथा सुनने से व्रत करने वाले को अच्छे पुण्य का भी लाभ मिलता है। इस कथा में इस व्रत के महत्व को बताया गया है और यह एक पत्नी के पति के प्रति अपनी महान प्रेम और आस्था का प्रतीक है। तो आइए जाने कि इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। पूजा के बाद इस कथा को सुने। ये कथा कहती है कि एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी, जिनके पिता अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। एक कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सेठ के 7 लड़कों की पत्नियों और उनकी बेटी ने अपने पति के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा। साहूकार के बेटे रात के खाने के लिए बैठे तो सभी अपनी बहन को भी खाने के लिए बुला रहे थे, लेकिन बहन वीरावती ने इनकार किया क्योंकि वह चांद निकलने तक नहीं खा सकती थी। उसके भाइयों ने नकली चांद दिखाने का नाटक किया, जिसके बाद वीरावती ने खाना शुरू किया, सोचते हुए कि चांद निकल आया है। अग्नि से बनाई गई नकली चांद के बने हुए रूप पर आग की तपती ने वीरावती की तपस्या को परीक्षित किया। पहले कौर में वह बाल गया, फिर दमसरे में छींक आई और तीसरे कौर में वह सूचना पाई कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। ये घटनाएं उसकी भाभियों द्वारा बताई गईं, लेकिन वीरावती ने उनकी सलाह नहीं मानी और खाने के लिए बैठ गई। व्रत पूरा होने से पहले ही उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में वीरावती ने बाल मिला, फिर दमसरे में छींक आई और तीसरे कौर में उसको सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। वीरावती अपनी भूख के बावजूद उनके पति को जीवित करने के लिए देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। इंद्राणी ने उसे बताया कि वह चंद्रमा को अर्घ्य देने के बिना व्रत तोड़ दिया था और इसलिए उसको हर माह की चौथ को व्रत करना चाहिए। वीरावती ने इसका पालन किया और उसके पति को फिर से जीवित पाया। इस कथा के आधार पर करवा चौथ व्रत का महत्व और व्रत को पूरा करने की महत्वपूर्ण विधियां मान्यता में है। 2023 में 1 नवंबर बुधवार को करवा चौथ व्रत मनाया जाएगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं बिना जल और अन्न के दिन भर उपवास करती हैं और शाम को चांद के पूजा दर्शन के बाद पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलती है। करवा चौथ व्रत की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे कई मान्यताएं जुड़ी हैं। शास्त्रों और पुराणों में कई महत्वपूर्ण कथाएं और मान्यताएं दर्ज हैं। माता पार्वती ने सबसे पहले रखा था यह व्रत। पुराणों के अनुसार करवा चौथ का व्रत माता पार्वती द्वारा सबसे पहले रखा गया था। माता पार्वती ने इस व्रत का पालन करके अपने पति भगवान शिव के लिए अद्वितीय प्रेम और आस्था प्रकट की थी। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिसे वे अपने पति के साथ सुखमय जीवन के रूप में अनुभव कर सकती थी। इसलिए करवा चौथ का व्रत माता पार्वती और भगवान शिव के साथ उनकी प्रेम की महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है। इसके अलावा एक अन्य कथा भी प्रसिद्ध है, जिसमें सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की भीख मांगी थी ताकि वह उनके सुहाग को न ले जाएं। इस कथा के आधार पर महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं, जो उनके पति के लंबे और सुखमय जीवन की कामना का प्रतीक होता है। यह व्रत महिलाओं के बीच प्रिय है और उनके परिवार के लिए भगवान की कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। भगवान राम ने करवा चौथ के महत्व को संकेतित किया था। एक कथा के अनुसार भगवान राम ने करवा चौथ के महत्व को संकेतित किया था। लंका कांड में जब भगवान राम और उनका वीर वानर सेना समुद्र पार करके लंका पहुंचे, तो उन्होंने चंद्रमा की पूजा करने के महत्व के बारे में एक कथा सुनाई। इस कथा के अनुसार भगवान राम ने बताया कि विष और चंद्रमा दोनों समुद्र मंथन के समय समुद्र से उत्पन्न हुए थे और इस कारण चंद्रमा विष को अपना भाई मानता है। इसका परिणाम स्वरूप महिलाएं करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करती हैं और अपने पति के साथ दूर न रहने की कामना करती हैं, ताकि उनका सौभाग्य हमेशा बना रहे। इस व्रत का महत्व इसकी पौराणिक महत्वपूर्ण कथाओं से जुड़ा है और महिलाएं इसे सावधानी से मनाती हैं ताकि उनके पति का दीर्घायु और खुशियों से भरपूर जीवन हो। पुराणों के अनुसार एक समय देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध तैयार हुआ और इस युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। इस संकट से बचने के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सलाह चाही। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक उपाय बताया। सभी देवताओं की पत्नियों को एक साथ एक व्रत मनाने का सुझाव दिया।
उन्होंने कहा कि सभी देवताओं की पत्नियां कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन अपने पतियों के लिए एक साथ व्रत रखें और सच्चे दिल से उनके पतियों की विजय के लिए प्रार्थना करें। सभी देवताओं की पत्नियां ने ब्रह्मा जी की सलाह मानी और कार्तिक मास की चतुर्थी को व्रत रखा। इसके बाद उनके पति देवताओं की मदद से युद्ध में जीत हासिल कर ली। इस परंपरा के बाद करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए उनके पति की लंबी और सुखमय जीवन की कामना के साथ मनाया जाता है। इसी तरह करवा चौथ का व्रत पौराणिक कथाओं के साथ मनाया जाता है और यह महिलाओं के लिए उनके पति की लंबी और सुखमय जीवन की कामना करने का माध्यम है।